नमस्कार, मैं हूं स्नेहलता। आप देख रहे हैं हाई अलर्ट। आज हाई अलर्ट में बात करेंगे उस कातिल की जिसने एक दरोगा की हत्या कर पुलिस के इकबाल को चुनौती दे दी। बताएंगे दो बहनों के कत्ल की रोंगटे खड़े कर देने वाली साजिश। साथ ही बात करेंगे आईआईटी में पढ़ने वाले छात्र के अपहरण की, जिसके बदले में बदमाशों ने 20 लाख की फिरौती मांगी। तो बस देखते रहिए हाई अलर्ट और रहिए अलर्ट। सोचिए जरा, एक शख्स दरोगा की गोली मारकर हत्या कर देता है और वारदात को गए करीब 24 घंटे का वक्त बीत चुका है। पुलिस की 10 टीमें आरोपी की तलाश में लगी हैं। आरोपी पर इनाम घोषित करने के लिए जो राशि थी वो बढ़ाई जा चुकी है। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार दरोगा का कातिल है कहां और क्यों पुलिस इतना वक्त लगा रही है अपने ही साथी के कातिल को तलाश लेने में। रात के अंधेरे में पुलिस अधिकारी अपने एक साथी के कत्ल के निशान तलाश रहे हैं। खेतों के बीच इसी जगह पर एक दरोगा की हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। वारदात उस वक्त हुई जब दरोगा प्रशांत कुमार दो भाइयों के बीच का विवाद सुलझाने पहुंचे थे। विवाद सुलझाने में शहीद हो गया एक लाल। दबंग ने खाकी के इकबाल को दी है चुनौती। भाग रहे आरोपी का पीछा करना पड़ा महंगा। दबंग ने पीछा कर रहे दरोगा को मारी गोली। आगरा के खंदौरी थाने में तैनात एसआई प्रशांत कुमार को बीती रात नेहर्रा गांव में विवाद की सूचना मिली थी। दरअसल गांव में दो भाइयों के बीच आलू की खुदाई को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें छोटा भाई अपने बड़े भाई को जान से मारने की धमकी दे रहा था। जिसके बाद बड़े भाई ने फोन कर पुलिस को सूचना दी और मदद मांगी। इसी सूचना पर दरोगा अपने हमराई के साथ गांव पहुंचे, जहां पुलिस को आता देख आरोपी दबंग विश्वनाथ भागने लगा, जिस पर दरोगा प्रशांत कुमार और उनके हमराई कांस्टेबल ने पीछा किया। पीछा कर रहे दरोगा पर आरोपी ने फायर कर दिया। गोली प्रशांत कुमार की गर्दन पर लगी और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। आलू नहीं खोदने दूंगा। क्या कहा था? आलू नहीं खोदने दूंगा, लेबर को मार दूंगा, धमकी दी थी। अच्छा, उन पर कोई हथियार भी था उस टाइम धमकी दे रहे थे? वो यहाँ नहीं थे, वो फोन से ही दे रहे थे। अच्छा, फोन से ही धमकी दे रहे थे? बंदूक थी उनका। अच्छा, बंदूक थी। तो ये बंदूक लाइसेंसी है वैसी बंदूक है? पुलिस को सूचना तो आपके रिश्ते में कौन लगते हैं जिनसे विवाद हुआ है आपका? चाचा। चाचा लगते हैं। पुलिस को सूचना किसने दी थी? आप यहाँ से दी थी सूचना पुलिस के पास? आप वो चाची ने दी थी। चाची दी थी। अच्छा, आपके परिवार ने दी थी या दूसरे परिवार ने दी थी? उन्होंने दी थी। उन्होंने भी दी थी, हमने भी। सूचना के बाद पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचती है और प्रशांत कुमार को अस्पताल पहुंचाया जाता है। उससे पहले ही उनकी मौत हो गई। दरोगा की ड्यूटी के दौरान हत्या की खबर से इलाके में हड़कंप मच गया। जिले के तमाम आलाधिकारी मौके पर पहुंच गए और आरोपी की तलाश की जाने लगी, लेकिन आरोपी इस दौरान भाग निकला। वो आगरा में रहते थे, नौकरी करते थे, वो गोली से खत्म हो गए। हम 3 वो हैं, 6 जने, 3 हमारे, 3 बेटियां मेरी, एक मैं हूँ। हमारा खर्चा वही चलाते थे। उनकी बीवी है, एक लड़का है। दरोगा की हत्या की खबर मिलने के बाद परिवार में कोहराम मच गया। पत्नी और मां खंदौली सीएससी पहुंच गए। प्रशांत कुमार अपने घर के इकलौते बेटे थे। उनके कांधे पर बुजुर्ग मां, 2 छोटी बहन के साथ ही पत्नी और बच्चों की जिम्मेदारी थी। लेकिन ड्यूटी के दौरान हुई वारदात में कई लोगों की उम्मीदें और जिंदगी बिखर गई। थाना खंदौली में एक गांव पड़ता है नेहर्रा। यहाँ पर एक बहुत ही दुखद घटना हुई है, जिसमें हमने अपने एक बहुत बहादुर साथी को खोया है। आज इस गांव में 2 सगे भाइयों के बीच में आपस का विवाद था। विश्वनाथ और शिवनाथ नाम के दोनों भाई हैं। इनका आपस में खेत को लेकर के आलू की जुताई को लेकर के इसका विवाद था। इस विवाद के बारे में जो विश्वनाथ हैं, जो अभियुक्त है, उसके ऊपर ये आरोप लगा कि उसने अपने दूसरे भाई को धमकाया। उसने तत्काल पुलिस में सूचना दी। पुलिस ने तत्काल और तत्परता का पर्चा देते हुए यहाँ पर वो लोग, हमारे सब इंस्पेक्टर प्रशांत और कांस्टेबल चंद्रसेन यहाँ पर गांव में आए इस झगड़े को सुलझाने के लिए। पुलिस को देखते ही जो अभियुक्त है विश्वनाथ, वो यहाँ से भागने लगा। सब इंस्पेक्टर प्रशांत ने
और कांस्टेबल चंद्रसेन ने बहुत ही बहादुरी का और ड्यूटी के प्रति अपने डिवोशन का परिचय देते हुए उसका लगातार पीछा किया। जब उसके पास पहुंचे तो उस अभियुक्त ने पीछे मुड़ करके उसके पास एक अवैध कट्टा या वेपन था, उससे उसने फायर किया, जिससे हमारे साथी सब इंस्पेक्टर प्रशांत की मृत्यु हो गई। साथी के जनाजे को कंधा देते इन अधिकारियों की आंखें नम है। सरकार की तरफ से दरोगा प्रशांत कुमार के परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। साथ ही प्रशांत कुमार की हत्या करने वाले आरोपी पर पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया और उसकी गिरफ्तारी के लिए कई टीमें लगाई गई। सब इंस्पेक्टर प्रशांत का ये कार्य बहुत ही बहादुरी का था। उनकी इस शहादत को पहचानते हुए शासन ने इनके परिवार को 50 लाख रुपए देने की घोषणा की है और इनके परिजनों को, एक परिजन को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है। साथ ही इनके शहादत को स्वीकार करते हुए, शहादत का सम्मान करते हुए इनके गांव की एक सड़क का भी नाम इनके नाम पर रखा जाएगा। जहां तक अभियुक्त की बात है, अभियुक्त के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कई टीमें लगा दी गई हैं और बहुत ही जल्दी उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रशांत कुमार की ड्यूटी के दौरान ये हत्या पुलिस के इकबाल के लिए चुनौती है और इसलिए पुलिस को प्रशांत कुमार के हत्यारे को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर इलाके में खाकी के इकबाल को फिर से मजबूत करना होगा। आगरा से एबीपी गंगा की पंकज गुप्ता की रिपोर्ट। अलीगढ़ के एक निजी कॉलेज में आईटीआई पढ़ने वाला सुरेंद्र एक दिन अचानक गायब हो जाता है और करीब 24 घंटे बाद उसकी बहन के फोन पर एक मैसेज परिवार वालों को मिलता है, जिसमें लिखा होता है कि 20 लाख रुपए ले आओ और बेटे को ले जाओ। प्रदेश में नहीं रुक रही अपहरण की वारदातें। फिरौती के लिए आईटीआई छात्र का हुआ अपहरण। परिवार से मांगी गई 20 लाख की फिरौती। छात्र की बहन के फोन पर बदमाशों ने भेजा मैसेज। ये तस्वीर आईटीआई में पढ़ने वाले छात्र सुरेंद्र पाल की है, जो कि अलीगढ़ के एक निजी कॉलेज से आईटीआई कर रहा है और बीते सोमवार से गायब है। परिवार सुरेंद्र की खोज कर रहा था कि इसी बीच छात्र की बहन के मोबाइल पर फिरौती के लिए एक मैसेज आया, जिसके बाद से परिवार दहशत में है। मामला अलीगढ़ के खैर कोतवाल इलाके का है। यहाँ रहने वाले शौदान सिंह पेशे से किसान है और उनका बेटा सुरेंद्र शहर के निजी कॉलेज से आईटीआई कर रहा है। बीते सोमवार को सुरेंद्र खेत पर जाने की बात कहकर घर से निकला था। उसके बाद से वो वापस नहीं लौटा। परिजन अपने गायब हुए बेटे की तलाश में जुट गए। रात भर संभावित जगहों पर खोजबीन कर तलाश की गई, लेकिन काफी तलाशने के बाद भी छात्र सुरेंद्र का कहीं भी कोई सुराग नहीं लगा। जिसके बाद मंगलवार दोपहर को सुरेंद्र की बहन के मोबाइल पर एक मैसेज आया, जिसमें 20 लाख रुपए की फिरौती की डिमांड की गई थी। धमकी भरा मैसेज मिलने के बाद परिवार दहशत जदा है। परिवार के लोगों ने मामले की जानकारी खैर थाने में दी और बेटे की सुरक्षा और बरामदगी की गुहार लगाई। लड़का को अपहरण है वो सर। कब, क्या तारीख को, कितने समय? 22 तारीख को। अच्छा, फिर कैसे मालूम पड़ा तुम लोगों को? मैं तो बाहर गया था आगे की तरफ रिश्तेदारी में। अच्छा, कहीं तलाश किया? हाँ तलाश किया है और वो कोई लग रही है खबर हमारी, किसी से कोई परेशानी, कोई दुश्मनी नहीं। कहीं शिकायत की है तुमने? हाँ शिकायत की है थाने में। अच्छा, FIR दर्ज की है। वो लोग कह रहे हैं कि हम तुम्हारी संज्ञान में है हमारी। लड़का क्या करता था हमारा? लड़का फिलहाल तो उसने ITI की है, इस बार फाइनल उसकी, और हमारे साथ खेती बाड़ी का काम करा था, चला लेता है। सूचना कहीं से आई आपके पास? नहीं, सूचना आई कहीं से, मिला कोई मैसेज? नहीं कोई सूचना नहीं। कोई मैसेज आया? मैसेज आया था फिरौती का 20 लाख रुपये। बेहद चाहते रहे छात्र के अपहरणकर्ता।
छात्र के फोन से ही भेजा फिरौती भरा मैसेज। $20 लाख फिरौती लेकर ट्रेन में बैठने को कहा। अपहरण के 72 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ खाली। ITI छात्र का अपहरण करने वाले बदमाश बेहद शातिर हैं। उन्होंने परिवार से केवल फिरौती ही नहीं मांगी है, बल्कि उस फिरौती की रकम को कैसे लेना है, इसके लिए भी परिवार को बताया। परिवार के मुताबिक बदमाशों ने उन्हें फिरौती की रकम लेकर हैदराबाद जाने वाली ट्रेन में बैठने के लिए कहा है और ट्रेन में सवार होने के बाद कोच नंबर और सीट नंबर भी बताने को कहा। कह रहे कि हैदराबाद वाली ट्रेन में तुम्हें बैठना है और ट्रेन नंबर सीट नंबर हमें मैसेज करनी है और अभी उनको कोई फ़ोन नंबर आया ना है, कहीं पे मैसेज करें और कैसे पहुँचे वहाँ तक। हमारे लड़के के फ़ोन से उन्हें भी मैसेज भेजो। परिवार ने पुलिस को बेटे के अपहरण और फिरौती की मांग की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस क्राइम ब्रांच के साथ कई टीमों को छात्र की तलाश में लगाया गया। साथ ही 2 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनसे पूछताछ जारी है। लेकिन छात्र के लापता होने के 72 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और अभी तक छात्र का कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया। पुलिस को सूचना मिला था कल रात लगभग 7:30-8 बजे के आसपास एक परिवार से शिकायत मिली है, मेरा बच्चे गायब है। उसका मोबाइल से ये से मैसेज आया उनका पापा के पास, 19 लाख फिरौती दो तुम्हारा बच्चे का लेके जाने के लिए, इस तरह का मैसेज आया था। बाद में पुलिस ने तुरंत FIR दर्ज कराया। FIR दर्ज करने के बाद तुरंत हमने जांच करा। वो लड़का परसों में निकल चुका था, लगभग शाम को टाइम घर से निकला था। उसके बाद उन्होंने आए नहीं और अगले दिन पूरा दिन उनका परिवारजन अपने आप को तलाश लिया। तलाश लेने के बाद उनका सूचना मिलने के बाद उनका मोबाइल मैसेज आने के बाद पुलिस का सूचना दी। पुलिस ने तुरंत FIR दर्ज करके टीम गठित कर तुरंत काम लगे। तो सस्पेक्टेड लोग 2 लोग ले आए कि पूछताछ कर रही पुलिस, और साथ साथ हमने टीम गठित कर ली। SP आर्य का नेतृत्व में 2 CO और 3 SHOs लगा है। पुलिस जल्दी से जल्दी काम करेगी और क्राइम ब्रांच SWAT टीम भी लगी है, जल्द से जल्दी लड़के को बरामद करेगी। फिरौती के लिए छात्र के अपहरण की ये कोई पहली वारदात नहीं है, बल्कि इससे पहले भी कई अपहरण की वारदातें सामने आ चुकी हैं, जिसमें बदमाशों ने फिरौती न मिलने पर हत्या जैसी खौफनाक वारदात को भी अंजाम दिया है। इसलिए पुलिस को पुरानी वारदातों से सबक लेते हुए छात्र सुरेंद्र की तलाश तेज करनी होगी, ताकि सुरेंद्र को सुरक्षित बरामद किया जा सके। अलीगढ़ से ABP गंगा के लिए प्रदीप की रिपोर्ट। 3 दिन पहले जंगलों में पेड़ से लटकती एक लड़की की लाश मिलती है, फिर उससे कुछ ही दूरी पर उसके बहन की लाश मिलती है। इन दोनों चीजों से हड़कंप मच जाता है। 3 दिन तक ये कातिल पुलिस को गुमराह भी करते हैं, लेकिन जब कातिलों के चेहरे बेनकाब होते हैं तो सामने आता है 2 बहनों के कत्ल का हॉरर कनेक्शन। कल युगी मां निकली 2 बेटियों की कातिल, बेटों के साथ मिलकर किया था बेटियों का कत्ल। बीती 22 मार्च को पीलीभीत के बीसलपुर थाना क्षेत्र में 2 बहनों की लाशें मिलने से हड़कंप मच गया था। वारदात को लेकर परिवार गंभीर आरोप लगा रहा था। एक बेटी की लाश पेड़ से लटकी हुई थी, जबकि दूसरी बेटी की लाश उसी जगह से कुछ दूरी पर पड़ी मिली थी। हालात लड़कियों के साथ रेप के बाद हत्या की ओर आशंका जाहिर कर रहे थे, लेकिन जब पुलिस के सामने लड़कियों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें रेप की पुष्टि नहीं हुई, न ही किसी तरह के चोट के निशान मिले, जिससे कत्ल से पहले संघर्ष के कोई भी संकेत नहीं मिल रहे थे। साथ ही परिजनों को एक बेटी की लाश मिलने के बाद भी पुलिस को जानकारी न देना हॉरर किलिंग की तरफ इशारा कर रहा था। दोनों बच्चियों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। उसमें अवलोकन से गले पर चोट के निशान के अलावा शरीर पर कहीं कोई चोट का निशान या किसी प्रकार के किसी दुर्व्यवहार की कोई बात नहीं आई है। एक की मृत्यु थ्रोटलिंग से आई है और दूसरे की एंटीमार्टम हैंगिंग से आई है। जैसा कि परिवार पुलिस को मैं बता रहा था, उसके हिसाब से रात 9 बजे एक बच्ची का शव इनको मिल गया था। उसके बाद भी इन्हें पुलिस को किसी को नहीं बताया। हम लोगों ने वहां आसपास में घटनास्थल पे छानबीन की पुलिस ने और तमाम लोगों से पूछताछ की, तो उससे परिवार की भूमिका इसमें संदिग्ध लग रही थी, जिसके साक्ष्य भी मिल रहे हैं। हॉरर किलिंग में हुई 2 बहनों की हत्या। फोन पर बात करने पर
किया कत्ल। मां ने दबाया गला, भाइयों ने पकड़े थे पैर। दोनों बेटियां ईंट भट्टे पर काम करने वाले एक परिवार की थी। परिजनों का बयान पुलिस के शक को गहराता जा रहा था। जहां एक तरफ पुलिस परिजनों की निगरानी बढ़ा रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ परिवार ने पोस्टमार्टम के बाद बेटियों के कातिलों की गिरफ्तारी तक अंतिम संस्कार करने से इनकार कर हड़कंप मचा दिया था। लेकिन लड़कियों की मां और उसके दोनों भाई पुलिस को गुमराह नहीं कर पाए। पुलिस ने सबूतों को शक के बिना पर जब लड़कियों की मां और उसके दोनों भाइयों को हिरासत में लेकर पूछताछ की, तो हकीकत सामने आ गई। ये घटनाक्रम इस प्रकार है कि ये 22 तारीख को बड़ी वाली बच्ची को फ़ोन से बात करते हुए परिवार देख लेता है। इस पर उसकी हल्की फुल्की पिटाई करते हैं, लेकिन जब रात होती है तो रात में फिर उनसे पूछताछ शुरू होती है दोनों बच्चियों से कि ये किससे बात कर रही हैं और क्यों बात कर रही हैं, फ़ोन इनको कहाँ से मिला। दोनों बच्चियों ने इसका कोई जवाब इन लोगों को नहीं दिया परिवार वालों को, इसलिए परिवार गुस्से में आ गया। अब गुस्से का कारण ये था कि बड़ी वाली बच्ची की शादी तय हो गई थी और इनको इस बात का डर था कि ये बदनामी होगी और ये बात कहीं फैलेगी और बच्चियां गलत रास्ते पे, ये इनका परसेप्शन था। दरअसल बड़ी बेटी की शादी तय हो चुकी थी और बीती 22 मार्च को परिवार ने दोपहर के वक्त उसे फोन पर किसी से बात करते देख लिया था, जिस पर बेटी से मारपीट की गई। फिर रात के वक्त परिवार ने बड़ी बेटी से फोन को लेकर पूछताछ की, लेकिन जब लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया तो मां ने बड़ी बेटी का गला घोट दिया और इस दौरान उसके दोनों भाइयों ने पैर दबा रखे थे। बड़ी बहन की हत्या करने के बाद उसकी लाश को दोनों भाई पेट से लटकाए। इसके बाद फोन को लेकर छोटी बहन से पूछताछ की गई, लेकिन उसने भी कुछ नहीं बताया। उसी गुस्से में तीनों ने मिलकर छोटी बेटी का भी गला घोटकर हत्या कर दी और वारदात की जानकारी ईंट भट्टे के ठेकेदार को दी। ठेकेदार ने भी पुलिस को कुछ नहीं बताया और मामला भट्टा मालिक को बताया गया। भट्टा मालिक ने आरोपियों की मदद करने से तो इनकार कर दिया, लेकिन पुलिस को भी इसकी सूचना नहीं थी, जिसकी वजह से जिस लड़की को पेट से लटकाया गया था उसे समय पर बचाया नहीं जा सका, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उस लड़की को बेहोशी की हालत में ही फंदे से लटका दिया गया था। उसमें से एक की बॉडी को ले जाकर के एक पेड़ पर टांगाते हैं जो थोड़ी दूर पे, और उसमें टांगने में भूमिका दोनों भाई और एक उसका बहनोई वहाँ रहता है उसकी है। इन लोगों ने वहाँ टांग दिया, फिर इन लोगों ने बताया नहीं किसी को कि ऐसी ऐसी घटना हो गई है। जिनके माध्यम से ये भट्टे पे काम कर रहे थे उसको फोन जाता है। कितना ही शातिर क्यों ना हो, अपराधी सलाखों के पीछे पहुंच ही जाता है। इसी के साथ हाई अलर्ट में इतना ही। आप रहिएगा अलर्ट, हाई अलर्ट।